स्टार्ट करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा ही क्लियर है। पता है क्या, कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी स्पीड में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज आता है। स्पीड या वेलोसिटी में क्या आता है, कंसिडरेबल चेंज आता है। कब आता है, इन एनी कंडीशन आएगा, बट अगर लाइट रे ऑब्लिकली फॉल होगी, ठीक है, तो वो बैंड हो जाती है। ठीक है, वो बैंड हो जाती है। क्यों बैंड हुई, स्पीड में चेंज के कारण। किसी कारण होता है डेविएशन, क्यों होता है, चेंज के कारण। कौन सी चेंज, स्पीड में चेंज। ठीक है, लिखते हैं लाइट रेज गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, लाइट रेज गेट deviated from their original path. Light rays get deviated from their original path while entering from one transparent medium to other. While entering from one transparent medium to another, of different डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी के होना चाहिए, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस डेविएशन इन पाथ ऑफ लाइट इज डेविएशन इन path of light is due to change in velocity of light. Light in different mediums. देखो, उसको बना के देखते हैं एक बार। सबसे पहली बार हम लोग डायग्राम बनाएंगे भी। सपोज ये एक मीडियम है जो बॉक्स में बनाया मैंने, ये दूसरा मीडियम है जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये है मीडियम फर्स्ट, ये है मीडियम सेकंड। जब कभी लाइट रे मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जाएगी किसी एंगल पे, मतलब किसी ऑब्लिक डायरेक्शन पे, सपोज ये है कोई लाइट रे, ठीक है, किसी एंगल पे आई ना, ठीक है, तो ये बैंड हो जाएगी, मीडियम में इंटर करने के बाद में बैंड हो जाएगी। इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। और ये बेंडिंग हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर के हिसाब से होती है, इसको बोला जाता है नॉर्मल। मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, पढ़ते हैं बेटा अभी।
कंप्लीट सर। कंप्लीट, सबका हो गया? यस सर। Yes, गुड, sir. Yes, sir. वेरी Yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलो अभी बात करते हैं हम लोग, ये यस आया कि नो आया? अभी देखो हम लोग यहाँ पर जो मीडियम की बात करेंगे, यहाँ पे दो टर्म आने वाले हैं आपके सामने बार बार, ठीक है? एक आएगा रेयरर मीडियम और एक आने वाला है डेंसर मीडियम, ठीक है? इसको लिख लेते हैं हम लोग नोट में, क्या होता है रेयरर और डेंसर। रेयरर मीडियम, क्या होता है रेयरर मीडियम? मीडियम हैविंग medium of low optical density. Medium of low optical density is called rarer medium. And denser मतलब medium of high optical density. Is called denser medium. ये कंपैरेटिव डिग्री है कि किसके कंपैरिजन में कौन सा रेयरर है और किसके कंपैरिजन में कौन सा डेंसर, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो एयर इज रेयरर टू वाटर। एयर क्या है? रेयरर है। एयर इज रेयरर मीडियम देन वाटर, वहीं पर वाटर इज रेयरर मीडियम देन ग्लास। वाटर से ज्यादा रेयरर, सॉरी वाटर से क्या होगा? ग्लास से ज्यादा रेयरर होगा वाटर। एयर से ज्यादा रेयरर होगा वैक्यूम। ओके, इस तरीके से हम लोग एक टेबल ही बना लेते हैं। सबसे ज्यादा रेयरर होता है बेटा आपका वैक्यूम, फिर आती है आपकी एयर, देन वाटर एंड देन ग्लास, फिर डायमंड। इस तरीके से जो अधिकतर यूज होते हैं उनके बारे में बात की है हम लोगों ने। बाकी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो कि क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे नेचर में, जो क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे नेचर में। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, चलो कंप्लीट सर। वेरी गुड, Completed, sir. वेरी गुड बेटा। सबका हो गया? Yes, sir. नो सर, नो Yes, सर। sir. जिसका Yes, नहीं हुआ sir. कर लो बेटा। Complete, sir. गुड, चलो अभी बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस।
हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं। हम लोगों ने पहले एक सरफेस ले लिया। सपोज दिस इज योर सरफेस विच इंडिकेटेड बाय लाइन एक्स वाई। ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर एक मीडियम होगा, नीचे दूसरा मीडियम होगा, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। और मैं बता दूं बेटा, दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होगा, दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होगा। मीडियम फर्स्ट और मीडियम टू की डेंसिटी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों की इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जब भी आपको रिफ्रैक्शन कॉज करना है, लाइट की बेंडिंग देखना है, तो आपको लाइट को किसी एंगल पे भेजना होगा, लाइट को किसी एंगल पे भेजना होगा। और आपको अगर एंगल देखना है तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ता है। देखो, पहले तो बात, मैंने लाइट भेजी किसी एंगल पे। जिस पॉइंट पर लाइट रे फॉल होती है, जिस पॉइंट पर लाइट रे फॉल होती है, यहां पर हमको बनाना पड़ता है एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का नाम होगा नॉर्मल। दिस इज योर नॉर्मल। और जो लाइट रे सरफेस पर फॉल हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। And the angle made between normal and incident ray is known as angle of incidence. इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बड़ा क्रिटिकल थिंग है, अगर ये मीडियम फर्स्ट और मीडियम टू, इनकी डेंसिटी में जो डिफरेंस है, वो अगर मीडियम टू का डेंसिटी ज्यादा रही तो लाइट रे की बेंडिंग अलग होगी, और अगर मीडियम टू की डेंसिटी कम रही तो डेंसिटी अलग, सॉरी, जो डिफ्लेक्शन आएगा वो अलग होगा, ठीक है। तो हम इन जनरल बना रहे हैं अभी कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, अगर लाइट रे ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? लाइट रे बैंड कर जाती है, लाइट रे बैंड कर जाती है, ठीक है। और जो एंगल ये रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी किसके साथ में? नॉर्मल के साथ। इसको बोला जाता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस लाइट रे को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एंड दिस एंगल आई एंड एंगल आर इज नोन एज, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, and angle R is angle of refraction. Completed, sir. Completed? Good. Complete, sir. Very good. देखो, यहां पर हम लोग तीन केस पढ़ने वाले हैं, तीन रूल पढ़ने वाले हैं कि कैसे लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और कैसे कैसे डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डस्टर कहां गया? हाँ, मिल गया। And again, the bending of light follows the following rules.
या कहते हैं रूल्स फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट। रूल्स फॉर बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आएगा फर्स्ट, इसमें आपका पहला, when light ray going from a rarer to denser medium, when light ray going from rarer to denser medium, कोई भी रेयर मीडियम हो उससे वो डेंसर मीडियम में जा रही हो, रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, बना के देखते हैं, समझते हैं। सपोज ये नीचे वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है। डेंसर मीडियम है। ऊपर वाला मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, कोई भी हो। अब सबसे पहले अगर लाइट रे को रिफ्रैक्ट करना है तो हम लोग बनाएंगे नॉर्मल, जिस पॉइंट पर लाइट रे फॉल होने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल। और अब लाइट रे को फॉल करेंगे। ठीक है, जैसी लाइट रे फॉल होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। किस तरह बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जल्दी से बनाओ, लिखेंगे इस बात को। Completed. कंप्लीटेड, Completed, sir. वेरी गुड। सबका बन गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. या बेंडिंग दिखाया है ना, ऐसा तो नहीं कि बेंडिंग नहीं दिखाया है, बेंडिंग दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है बेटा, इसी के अंदर लाइन लिखेंगे हम लोग। व्हेन लाइट रे, लिखो, चलो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो किसी का कुछ गलत हो जाए, कुछ छूट जाए। लिखते हैं, a ray of light passing obliquely, a ray of light passing obliquely from a denser, from a rarer to denser medium rarer to denser medium, ठीक है, it bends towards the normal, then it bends towards the normal। क्या बात हो रही है, a ray of light, ठीक है, जो कि क्या कर रही है बेटा, किसी सरफेस पर ऑब्लिकली फॉल हो रही है। ठीक है, किसी सरफेस पर ऑब्लिकली फॉल हो रही है और कैसे जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है।
कैसे जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो वो हमेशा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। Complete, sir. Completed? Good. अभी Complete, sir. चलो सेकेंड बात करेंगे बेटा, जब अब लाइट रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयरर। इसके बारे में तो हम लोगों ने 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, याद है क्या? 8th क्लास में था, रिफ्लेक्शन भी था, और फिर 9th क्लास में अगेन आ गया रिफ्लेक्शन, और अब फिर रिफ्रैक्शन। इन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सेकंड पॉइंट है, इन गोइंग फ्रॉम denser to rarer medium। ठीक है, पहले लिखवाई देता हूं फिर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली, इसी में लिख रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली, a ray of light passing obliquely from an optically denser medium to optically rarer medium, क्या बात हुई है, when a ray of light passing obliquely, किसी एंगल पे, from an optically denser medium to optically rarer medium, then it bends away from the normal। इसका मतलब क्या, कि जैसे ही आप ऐसा करोगे ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, किस तरह बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, बनाते हैं इसको। ये हो गया आपका प्लेन। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऊपर, नीचे बना रहे हैं हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये आ गया आपका नॉर्मल, और जब लाइट रे यहां से फॉल करेगी, ये हो गई इंसिडेंट, और जैसी बाहर निकलेगी तो किस तरह बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आर।
कंप्लीट सर। कंप्लीट, वेरी गुड। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. नो सर आई क्या आवाज मुझे? नहीं आई ना? सबका हो गया? No. अच्छा नहीं ना, Yes. नो यस। अरे ठीक है, लिखो, जिसका नहीं हुआ जल्दी से लिखो बेटा, फिर करते हैं आगे। इस वीक ये चैप्टर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डन ना? Yes, sir. ओके, चलिए। थर्ड है, थर्ड रूल, जब लाइट रे कैसे फॉलो होने वाली है? परपेंडिकुलर। अभी तक ऑब्लिक फॉलो हो रही थी, अब फॉलो होगी परपेंडिकुलर। Third condition, when light is incident normally, when light is incident normally on an optically denser medium, on an optically denser medium, ऑन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नहीं लिखते बेटा, क्या है ना, इससे हम लोग थोड़ा सा फंस जाएंगे। नॉर्मली की बात करते हैं बस, मैं दोनों केस पढ़ाता हूँ इसी में, एक ही चीज बार में, दो बार लिखना पड़ेगा नहीं। देखो, when light is incident normally, ठीक है, when light is incident normally to the surface, बस सरफेस पे नॉर्मली फटना चाहिए, बस हो गया और कुछ नहीं। देखो अब बना रहे हैं हम लोग सरफेस, देखो ये जो बॉक्स बनाया है ये कैसा है? डेंसर मीडियम। मीडियम, और जो ऊपर है वो है रेयरर मीडियम। सिमिलर वे, ये डेंसर है और नीचे है रेयरर। अब हमने बात की है कि लाइट रे को फॉल करना है नॉर्मली, ठीक है बेटा, रेयरर से डेंसर में आएगी। नॉर्मली फॉल करने का मतलब है नॉर्मल के ऊपर से आएगी, ठीक है, वैसे ही डेंसर से रेयरर में जाएगी, कैसे आएगी? नॉर्मल के ऊपर से, नॉर्मल के साथ साथ आएगी। देखो क्या हो रहा है, जब भी कभी ऐसा होगा लाइट रे आप नॉर्मली फॉल करोगे तो कैसी आएगी? अनडेविएटेड चले जाएगी आर पार। वैसे ही यहां पर लाइट रे कैसे जाएगी? अनडेविएटेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देखते हैं, when light is incident normally to the surface, a ray of light passing normally at right angles from another. It does not bend. It does not bend or deviate from its path. Complete, sir. Complete? Good. सबका हो गया ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो ओके। देखो बेटा, ये 3 रूल है। इसका मतलब क्या कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी वो नॉर्मल के तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है। जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर। एंड थर्ड वन, जब लाइट रे नॉर्मली किसी सरफेस पर जाएगी तब वो बिना डेविएशन के, ठीक है, निकल जाएगी, बिना डेविएशन के निकल जाएगी, ठीक है। इन 3 रूल्स के बेस पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे आगे लेंस चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में अब हमारा मेन टॉपिक आ रहा है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन में 2 लॉ थे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को जब भी एक्सप्लेन करना होगा तो ऑब्वियसली बात है, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है, हमेशा। क्या बात करें, इधर बना लेते हैं। सेम ही डायग्राम है जैसे अभी तक बनाया हम लोगों ने। ठीक है,
और अब हम बात करते हैं कि हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किस पर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली में ये सम है दो लॉज का, दो बातों का सम है, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉलोज फॉलोइंग टू लॉज। द refraction of light following follows following two laws. Follows following two laws. फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बात करते हैं। व्हाट इज अवर फर्स्ट लॉ? और इसमें कोई नंबर ही नहीं बेटा कि फर्स्ट लॉ में यही होगा, सेकंड लॉ में यही होगा, ठीक है। इन जनरल हम लोग बातें करते हैं तो लिख लेते हैं व्हाट इज फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज सेकंड लॉ। सो अवर फर्स्ट लॉ, ठीक है, इट टेल्स लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, refracted ray, and normal all lie on the same plane. इन तीनों को एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। all lie on the same plane. इसी पर बेस्ड हमारा सेकंड लॉ है। क्या है सेकंड लॉ? ये बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। लिखते हैं द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, is always constant. Such that sine of angle I by sine of angle R equals to n, where n is a constant. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसको ऑल्सो क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज, एक साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उनने दिया था ये लॉ, सेकंड स्टेटमेंट, पहला वाला नहीं, ओनली सेकंड स्टेटमेंट। कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड, सबका हो गया? होने का है सर थोड़ा सा। Yes, sir. ओके, लिख लो।
कंप्लीट सर। कंप्लीट, ओके। देखो ये जो सेकेंड लॉ था या सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट था, ये किसने दिया था? स्नेल्स ने दिया था। और इस स्नेल ने बताया कि जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात करते हैं, देखो बात करते हैं इस बारे में। क्या पढ़ा था? साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू एन, equals to n. This constant is called refractive index. This constant n is called refractive index. ठीक है, of medium second with respect to medium first. जो ध्यान देना बेटा, आप लोग को अगर क्वेश्चन आएगा जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं इस चैप्टर से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें आप वो दो स्टेटमेंट ही दोगे। ये स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको डिफाइन करने आता है तब आप ये स्टेटमेंट देना। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन which is always a constant, and this constant is known as refractive index of medium second with respect to medium first. Of medium second with respect to medium first. तब देंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा। जब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेंगे तो हम लोग डायग्राम प्लस फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ देंगे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सिर्फ बताएंगे बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी बात करना है मुझे, आपको बताना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है और मुझे लगता है कि आप लोग भी अलग अलग बुक्स फॉलो करते होंगे। नवनीत वगैरह कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। हमारी बुक का नोटेशन देख लूं मैं, कौन से नंबर पेज पे है? बस 2n1 वाला है। चलो देखो नोटेशंस कैसे कैसे यूज करते हैं हम लोग। सपोज कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, कुछ ऐसे। ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। लाइट रे कहां से कहां जा रही है? फर्स्ट से सेकंड में जा रही है। लाइट रे कहां से कहां जा रही है? फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कैसे बताएंगे? ऐसे, एन, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, बट कौन से मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही है? फर्स्ट से सेकंड में, तो आप ऐसे लिखोगे 2n1। ठीक है, क्यों 2n1 लिखा? क्योंकि ये जो लाइट रे है ये बैंड हुई मीडियम 2 के आने से, मीडियम 2 के आने से, इसलिए इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड with respect to with respect to medium first। वहीं अगर 1 and 2 आ गया क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझे कि नहीं? क्या लिखा है हमने बेटे? 2 and 1 लिखा है, इसका मतलब 2 रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 to 2 लिखा है, 1 and 2, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पर कि लाइट रे एक्चुअली में कहां से कहां जा रही है। जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है वो पहले आएगा, जिसमें जा चुकी, जिससे आई थी वो बाद में लिखते हैं। अगर आप किसी अदर बुक को फॉलो करते हैं तो वहां पर ऐसे नोटेशन भी मिलेंगे आपको बेटा। एंड बाद में पहले ये ऐसा लिखा होगा या फिर ऐसा लिखा होता है बेटा, N21। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो एक और नोटेशन यूज किया जाता है वो है बेटा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। क्या यूज किया जाता है? म्यू। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, सिंबल ही चेंज हुआ है, बाकी नोटेशन या फिर जैसे लिखे जाएंगे वो ऐसे लिखा जाएगा। 2 1 2 1 म्यू या फिर म्यू 2 1। यहां पर भी एक और तरीका हो सकता है ऐसा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सब बातें एक ही बात बोल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सबको क्लियर है ना? Completed, sir. Yes, sir. कंप्लीट नहीं, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्लियर है तो ठीक है, चलो ठीक है। कल के दिन आगे पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या क्या है, और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, कल पढ़ेंगे बहुत सारा। चलो ठीक है बेटा, अभी लीव कर सकते हैं।